Hi guys, welcome to your third Java tutorial in Hindi. Right, पिछले वीडियो में हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था जो कंपाइलर को कहता है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दे स्क्रीन में। और और जैसे कंपाइलर ने हमें सुना और कंप्यूटर से हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट करा दिया। ये चीज़ जो है आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई कंपाइलर का काम क्या है, वो कंप्यूटर से क्या काम कराते हैं और कौन काम करने के लिए उसको कंपाइलर को कहता है। हम कमांड लिखते हैं, कंपाइलर उसको समझते हैं और कंपाइलर जो है कंप्यूटर से काम करवाते हैं। कंपाइलर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वही जावा है, टू बी ऑनेस्ट, वही मेन चीज़ है। ठीक है, मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एरर क्या है, एरर कहाँ आ सकता है, वो सब आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले उससे पहले मैंने एक चीज़ गलत बताया था कि सीडी जो है चेंज ड्राइव है। एक्चुअली चेंज ड्राइव नहीं है, वो चेंज डायरेक्टरी है। सॉरी, वो एक गलती किया था। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं। एरर पे जाने से पहले एक और चीज़ है, आप सोच रहे होंगे कि मैंने छूट गया जो वो था, पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है और वॉइड क्या है। ठीक है, सबसे पहले पब्लिक। मेन जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको समझाया कि मेन जो है सबसे पहले मेथड है सबसे पहला मेथड जो कंपाइलर ढूंढता है, उसको हमेशा पब्लिक रखना जरूर पड़ता है। ठीक है, पब्लिक का मतलब यह है कि पब्लिकली एक्सेसिबल चीज़ है, उसको ऐसे समझिए आप। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा घर जो है, घर को छोड़ दो मेरे पास एक पेन है मान लो, अगर वो पब्लिक है तो मतलब उसका ये मीनिंग है कि पब्लिक का कोई भी आके उसको ले सकता है। सिमिलरली क्लास के अंदर अगर कोई भी चीज़ पब्लिक हो, उसको जो है कोई भी आके उसको एक्सेस कर सकता है। तो हमने मेन को पब्लिक क्यों रखा? मेन को इसलिए पब्लिक रखा क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है और उसको जो है उसको कोई भी आके उसको एक्सेस करनी चाहिए। अगर उसको एक्सेस करता है तभी जो है कंपाइलिंग जो आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमें मेन मेथड को हमेशा पब्लिक रखना पड़ेगा। स्टैटिक पे अभी मैं नहीं घुसूंगा क्योंकि वो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, इसलिए स्टैटिक ऐसी की ऐसी रहने दीजिए। अब आती है वॉइड। वॉइड भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए जो मैं अभी बोलता हूँ। वॉइड का मतलब यह है कि वॉइड में इंग्लिश का मीनिंग यह है कि नथिंग, बेसिकली कुछ नहीं, खालीपन। उसको खाली है तो मतलब वॉइड कहते हैं। अगर एक बस खाली है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बस वॉइड है। बस एम्प्टी नहीं, बस वॉइड भी हो सकता है। ठीक है, तो वॉइड का मेन मेथड से क्या लेना देना है? वॉइड का मेन मेथड से ये बताना है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करता, रिटर्न नहीं करता का मतलब ये कि इस मेथड से आप कुछ एक्सपेक्ट मत करना। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, आगे जाके आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं मेथड्स जो है क्या है, कंस्ट्रक्टर्स क्या है, सब कुछ मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम में हम इस ट्यूटोरियल में जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एरर। ठीक है, एरर कहाँ आ सकता है? एरर 3-4 चीज़ों में आ सकता है। एरर लॉजिकल एरर हो सकता है, जैसे आपने कुछ कहा, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि वो जो गाड़ी खड़ी है वो गाड़ी उठा के यहाँ ले आओ, तो उसका मतलब ये है कि आप गाड़ी उठा के नहीं ले आ सकते यहाँ पे, है ना? वो लॉजिकली गलत है। आप गाड़ी चला के ला सकते हैं यहाँ, इसलिए लॉजिकल एरर आ सकता है। ठीक है, एक और टाइप की एरर है स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर टाइपिंग एरर, सिंटैक्टिकल एरर इसको जो बोलते हैं। अभी मान लीजिए मैंने ये जो यहाँ पे जो सेमी कोलन है वो लगाना भूल गया और मैंने इसको सेव किया और मैंने इसको कंपाइल किया।
अभी देखते हैं क्या आता है। कंपाइल करने के लिए हम टाइप करते थे जावा सी और फर्स्ट डॉट जावा, देखा एरर दिखाई दिया, और एरर ये बोलता है कि 4th लाइन पे सेमीकोलन लगाओ, इसके एंड में सेमीकोलन नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको ये नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करने के लिए बताया थी। अभी आप देखिए नंबर 4 दिखाई दिया, मतलब 4th लाइन पे, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि 4th लाइन पे एरर है यहाँ पे, और हमें पता चला कि सेमीकोलन की कमी थी। अगर आप नोटपैड जो रेगुलर विंडोज़ के साथ जो नोटपैड आता है, अगर वो इस्तेमाल करते थे तो ये सब आपको दिखाई नहीं देते थे। ठीक है, इससे जो है हमारा काम आसान हो गया। अभी हमने जो एरर है उसको ठीक किया, हमने इसको सेव किया, और हम इसको फिर से चलाएंगे जावा फर्स्ट डॉट जावा, और इस बार कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हाँ, ये काफ़ी छोटा था, पर ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था कि फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक क्या है, वॉइड क्या है, और ये कभी कभी जब मैं अटक जाता हूँ, ठीक है शायद आप कभी आपको भी होता है, ये होता है तो भी बता दीजिए मुझे। ठीक है, ठीक है। और ये हाँ, आपको ये भी सीखना था कि एरर्स क्या होता है, एरर्स कहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है मैं इस वीडियो के यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद है। अगर आप पसंद है तो आप लाइक क्लिक कर सकते हैं, अगर आपको ना भी पसंद है तो आप डाउन जो थम्स डाउन है वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप ऊपर सब्सक्राइब पे भी क्लिक कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट पे क्लिक कर दीजिए, कमेंट डाल दीजिए, तो मैं उसको रिप्लाई करूँगा। ओके, अगले वीडियो में आपको एक और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बताऊँगा जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल्स, और कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, और वो सब चीज़ें, और भी 3-4 चीज़ें होंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, मैं भी उसके लिए वेट कर रहा हूँ ट्यूटोरियल के लिए। ओके, टिल देन गुड बाय।